मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक शॉर्ट टर्म कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, शेड्यूल एंड डायग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूं। अब हम इन कॉन्सेप्ट को एक स्केड्यूल से शेड्यूल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे फर्स्ट कॉलम में आउटपुट लेवल है जो 0 से लेकर 10 तक है। सेकंड कॉलम में टोटल फिक्स कॉस्ट जो 100 रुपीज़ जो है वो फिक्स है थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। इवन प्रोडक्शन प्रोसेस एट ज़ीरो लेवल it remains 100 rupees, and if output level increases it remain constant like 100 rupees। यानी प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। थर्ड कॉलम में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के ज़ीरो होने पे ज़ीरो है और प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होती चली जा रही है। और कॉलम नंबर फोर्थ में हमारे पास टोटल कॉस्ट है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने से हासिल हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम 100 में जब ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 रुपीज़। तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने से हासिल होती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कॉस्ट टोटल कॉस्ट है वो आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट की तरफ आते हैं, एमसी की तरफ आते हैं। तो एमसी फाइंड करने के लिए याद रखिएगा सेकंड टोटल कॉस्ट में से फर्स्ट टोटल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं। तो सेकंड क्या है 150 और फर्स्ट क्या है 100। 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट 50 रुपीज़ आएगी। इसी तरह बाकी आप निकाल सकते हैं कि 190 में से 150 को माइनस करेंगे 40 आएगी, 220 में से 190 को माइनस करेंगे 30 आएगी। इसके बाद हम एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपने टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल आउटपुट लेवल पे डिवाइड करना है। तो 0 पे ये नहीं होती, 1 पे, यानी आउटपुट लेवल अगर 1 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है, उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट 100 रुपीज़ आएगी। और इसी तरह अगर हम देखें सेकेंड यूनिट पे टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है और 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 50 आ गया। इस तरह बाकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 50 है, उसको 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 50 आ गया। और एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी जो 150 बनती है। इसी तरह बाकी भी वैल्यूज़ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को शेड्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंट ट्रेंड्स को शो करने के लिए हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्ट कर्व की। तो ये सामने टेबल में हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, इनकी मदद से हम फिक्स कॉस्ट कर्व, वेरिएबल कॉस्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करेंगे। आप जानते हैं कि आउटपुट लेवल जो है वो 0 से लेकर 10 तक है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है। लिहाजा फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो इस तरह पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आउटपुट लेवल है और वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट को रखा है। लिहाजा हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो है हर लेवल पे सेम है, इसलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसके बाद हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसके कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो कि 0 पे 0 है तो हमें ये पहला पॉइंट मिला। फिर अगर आउटपुट लेवल 1 है तो उस पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 है, ये हमें सेकंड पॉइंट मिला। अगर आउटपुट लेवल 2 है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 90 है, ये सेकंड पॉइंट मिला। इस तरह हमें डिफरेंट पॉइंट हम हासिल करते हुए जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं और उसके कर्व को ड्रॉ करते हैं। 0 पे 100 है तो ये 0 पे देखें 100, ये पॉइंट मिल गया। 1 पे 150 है तो ये सेकंड पॉइंट हमने ड्रॉ किया। 2 पे 190 है तो ये हमें थर्ड पॉइंट मिल गया। इस तरह हम डिफरेंट पॉइंट्स को हासिल करते हुए ये टोटल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि
हमारे सामने है कि वेरिएबल कॉस्ट कर्व टोटल कॉस्ट कर्व से नीचे होता है और टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर होता है, और वेरिएबल और टोटल कॉस्ट कर्व के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है वो सेम होता है। तो ये हमने 3 कर्व ड्रॉ किए, फिक्स कॉस्ट कर्व, वेरिएबल कॉस्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व। इसके बाद हम फर्दर कॉस्ट कर्व को एक दूसरी डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब इस डायग्राम में हम एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप जैसा कि टेबल से देख सकते हैं कि हर लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती चली जा रही है। इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड रखेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। उसके बाद दूसरे कर्व पे आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस टेबल से आप देख सकते हैं कि पहले ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता चला जा रहा है और डिक्रीज होते होते फिर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड रखता है। यानी पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी और फिर ये इंक्रीज होती चली जाएगी। और सेम इसी तरह ही एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये भी पहले आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी और फिर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो करेगी। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम डिस्कस करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इसी तरह टेंडेंसी को शो करता है, ये भी पहले डिक्रीज होता है और उसके बाद ये इंक्रीज होता चला जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही कि मैंने आपको कॉस्ट कर्व बनाने से पहले शेड्यूल एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने इन कॉस्ट कर्व को 2 डायग्राम्स की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। पहली डायग्राम को मैंने आपको समझाया कि किस तरह कर्व बनते हैं, लेकिन सेकंड डायग्राम जो कि आप उसी डायग्राम यानी पहले स्टेप से बना सकते हैं, इसलिए सेकंड डायग्राम में मैंने इन कर्व्स के ट्रेंड्स को शो किया। उम्मीद है कि ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।